भगवान शंकर से मां सती ने झूठ बोला। और झूठ क्या बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ और भगवान शंकर समाधि में गए, ध्यान में गए, सब कुछ जान गए। बाबा को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। 87,000 वर्ष की समाधि लगी। समाधि से बाहर बाबा आए, राम नाम का स्मरण किया, मैया भवानी पहुंची बाबा के पास। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, जो कि मां सती के पिता हैं, उन्हें नायक घोषित कर दिया। और जैसे ही पद की प्राप्ति हुई, अहंकार आ गया। कहते संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्म लिया जिसको पद की प्राप्ति हो जाए और अभिमान न हो। ऐसा कोई जन्म नहीं लिया। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात गोस्वामी जी लिखते हैं, चौपाई में लिखते हैं गोस्वामी जी, जिसमें नहीं का संपुट लगा है। बाबा ने लिखा कि नहीं को अस जन्मा जगमा कोई जन्म नहीं लिया जिसको पद की प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिलने लगे और उसके मन में अहंकार ना आए। ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया। जैसे थोड़े से पद की हमें प्राप्ति होती है, मन में अहंकार आ जाता है। अब हम भी कुछ हो गए हैं, अब हम भी ऐसे वैसे नहीं है, 2 4 10 लोग हमें भी प्रणाम कर रहे हैं। आसान बात थोड़ी है। और यही हमारा अहंकार हमारी प्रगति में बाधा बनता है। व्यक्ति को, किसी को अहंकार है हमारे पास धन बहुत है, किसी को अहंकार है अपने पद का, किसी को अहंकार है अपने सौंदर्य का। जिसे लगता है कि हम बड़े सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने घर के बुजुर्गों को जरा जाकर के देख ले। क्यों? क्योंकि वो भी कभी आपके जैसे ही सुंदर हुआ करते थे, पर उनकी भी सुंदरता टिकी क्या? नहीं टिकी। जिन्हें लगता है कि हम बड़े धनवान हैं, ये जरूरी नहीं कि वो आप सदैव सदैव के लिए बने रहेंगे। ये लक्ष्मी मैया है, चलती रहती है, धन रुकता नहीं है, आता जाता रहता है। और रुकेगा कब? लक्ष्मी मैया को अगर चाहते हैं कि सदैव के लिए आपके पास में बनी रहे, तो लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण को भी रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कथा न सुने, भजन ना करे, सत्संग ना करे, सिर्फ लक्ष्मी मैया आती रहे, ऐसा संभव नहीं है। लक्ष्मी मैया सिर्फ भगवान नारायण की है, बाकी किसी की नहीं है। तो जब उनके स्वामी जी उनके पास नहीं रहेंगे तो वो अकेली क्या करेंगी आपके पास? इसलिए कर चाहते हैं कि जीवन में धन की प्राप्ति सदैव होती रहे, तो धन को धर्म में लगाया जाए, जीवन में भजन किया जाए, सत्संग किया जाए। कई बार लोगों को अहंकार होता है कि पूरे घर का खर्चा तो हम ही चलाते हैं, हम ना रहे तो सब भूखे मरेंगे। ये भ्रम है आपका। आप जब नहीं थे तभी लोग जी रहे थे, आप हैं तब भी जी रहे हैं, नहीं रहेंगे तब भी जिएंगे। और अगर विश्वास ना हो तो 2 दिन घर से बाहर चले जाइए, सारा काम छोड़ करके। महाराज, ये दुनिया है, संसार है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। एक राजा था जिसे बड़ा अहंकार था, मैं पूरे अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ, सब मेरे भाग्य से जीते हैं, पूरी प्रजा का खर्च मैं चलाता हूँ। जितने प्रजा के लोग थे, पूछा राजा ने, ये बताओ तुम किसके भाग्य से जीते हो? तो प्रजा ने कहा, सरकार आप हमारे राजा हैं, सब आपकी कृपा से हो रहा है। उस राजा की 7 बेटियां थी। पहली बेटी से पूछा, ये बताओ तुम किसके भाग्य से जीती हो? पहली बेटी ने कहा, पिताजी आपके भाग्य से। दूसरी से पूछा, दूसरी ने भी कहा आपके भाग्य से। बारी बारी से सबने कहा कि आपके भाग्य से, पर जो सबसे छोटी बिटिया थी 7वें नंबर की, उसने कहा हम आपके भाग्य से नहीं जीते हैं, फिर हम अपने भाग्य से जीते हैं। अब तो राजा को बुरी लग गई ये बात।
किसी को सच्चाई बता दो तो बुरा ही लग जाता है। उसे बुरा लग गया महाराज। राजा ने क्या किया, अपनी 6 बेटियों का विवाह बड़े घराने में किया, बड़े घराने में। पर जो सबसे छोटी बेटी थी उसका विवाह एक लकड़हारे के साथ कर दिया, जो जंगल में लकड़ियां बटोर के अपना जीवन यापन करता था। क्यों? ये तो अपने भाग्य से जीती है तो जिए। 6 बेटियों का विवाह कर दिया। 6 बेटियां अपने अपने ससुराल में चली गईं, जाकर के रहने लगी। लेकिन जो 7वीं बेटी थी उसका विवाह बड़े गरीब घर में किया, जो कि जिसका पति लकड़ी बेच करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करता था, जंगल में रहा करता था, झोपड़ी कुटिया बना करके। करते करते उसकी बड़ी प्यारी आदत थी कि वो जंगल में तो रहती थी, लेकिन जो पीने के लिए दूध मंगाती थी उस दूध में से आधा हिस्सा स्वयं के लिए रखती और आधा हिस्सा एक नाग नागिन को जाकर के पिला देती। रोज का उसका कार्य था। तो नाग नागिन जो दोनों जोड़े थे बड़े प्रसन्न हुए, कितनी अच्छी प्यारी बिटिया है जो हम लोग को रोज दूध पिलाती है। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। चूंकि उनकी आयु अब पूर्ण हो चुकी थी, तो नाग नागिन ने क्या किया कि थोड़े से धन, थोड़े से सोने चांदी उस लड़की को दे दिया, ऊपर रख दिया जहां पर वो दूध पिलाने जाती थी। उसने देखा ढेर सारा धन लेकर के घर पे आई। हम और आप होते, कोई दूसरा होता तो क्या करता, सबसे पहले अपना घर बनाता कि हम झोपड़ी में रह रहे, पहले तो बढ़िया 5 स्टार घर बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले संतों का भंडारा कराया। क्यों? जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है संत भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले दूसरों का पेट भरो फिर अपना भरो। और जो दूसरों का पेट भरता है उसका पेट भरने के लिए हमारे नारायण खड़े रहते हैं। सबसे पहले संतों का भंडारा कराया, दीन दुखियों में लोगों की सहायता की। वापस आई, फिर से दूध पिलाना स्टार्ट किया। तो नाग नागिन ने सोचा, बताओ इसे थोड़ा सा हमने धन दिया, वो भी इतनी गरीब है ये, लेकिन इतनी गरीबी होने के पश्चात भी इसने सारा धन दूसरों में खर्च कर दिया। उन्हें बड़ी दया आई और अब उनका समय पूर्ण हो चुका था। तो दोनों नाग नागिन बाहर आए और जब वो दूध पिलाने आई, उन्होंने ढेर सारा धन जो उसके पास था और एक मणि थी, उन दोनों ने कहा ये मणि ऐसी है कि तुम चाहे जितना भी धन खर्च करो ये समाप्त होने वाला नहीं है, तुम्हें जितनी की आवश्यकता होगी तुम्हें मिल जाएगा। वो मणि रख करके, ढेर सारा धन रख करके नाग नागिन चले गए, छोड़ करके वो स्थान। इस बिटिया ने अपना घर बनाया बढ़िया, लोगों में भंडारे कराए, संतों का भंडारा कराया। अब इसके बाद भी आजकल के लोग होते तो धन आते ही बदल जाते, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा। उसने प्रत्येक दिन मंदिर जाती और मंदिर में जो कोढ़ी होते, जो निर्धन होते, जो गरीब होते, उनमें कंबल बांटती, उनमें भोजन कराती। प्रतिदिन का उसका कार्य था। संयोग देखिए, विडंबना ऐसी हुई कि जो राजा बहुत धनी हुआ करता था, जिसे बड़ा अहंकार था, आज वो राजा अपनी 6 बेटियों और अपनी पत्नी के साथ उसी लाइन में बैठा हुआ है। जब ये भंडारे कराने गई, भोजन परोसने गई, इसने देखा बड़ी अजीब स्थिति में उसके पिताजी भीख मांगते हुए खड़े हैं। जो 6 बहनें थी वो उसी लाइन में बैठी हुई हैं। ये तो पहचान गई, पिताजी को उठाया, प्रणाम किया। पिताजी आपकी ये स्थिति कैसे? उस राजा ने कहा, देखो ये स्थिति हुई कैसे मैं तो नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि मुझे बड़ा अहंकार था कि सबका भरण पोषण मैं करता हूं, सबका खर्च मैं चलाता हूं, सब मेरे भाग्य से जीते हैं। पर तुम्हें भगवान पर विश्वास था कि भगवान के भरोसे सब जीते हैं, भगवान सबके पालनहार हैं। जिस भगवान ने जन्म दिया है वही भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, कोई किसी का भरण पोषण नहीं करता है। वो बिटिया गई और अपने पिता, अपने सभी बहनों के साथ में लेकर के अपने महल में आई और बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।